प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को पुनरुत्थान का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हम ये बताने आए हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि गुड फ्राइडे वाले दिन वो मारा गया, क्रूस पर लटकाया गया और वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। और हम ये बताने के लिए आए हैं आज के दिन कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और आज अगर आपकी आशा टूट चुकी है, अगर आज आपको लगता है आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो मैं एक बात को बताना चाहता हूँ कि आज जब आप यीशु के पास आते हैं तो यकीन मानिए आपकी आशा फिर से जीवित हो जाएगी। हालेलुया। जो चीज़ें आपकी खत्म हो चुकी हैं आज वो जीवित हो जाएंगी, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो जीवित है। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे आज के दिन, प्रभु की स्तुति करेंगे, गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे, वचन के द्वारा महिमा करेंगे और प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो मुर्दों में से जीवित हुआ है। हालेलुया। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबको हम मुबारकबाद देते हैं। सच में आज उसने मृत्यु के डंक को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। गुड फ्राइडे में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया, मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो मारा गया और वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन यानी आज के दिन वो मुर्दों में से जी उठा है। और मेरे प्रिय प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर जीवित है। उसने मृत्यु के डंक को हमेशा के लिए मेरे और आपके लिए तोड़ दिया। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और उसके नाम को धन कहेंगे। हालेलुया। रीखा रबा शंदरा रबा। धन्यवाद यीशु। गाओ गाओ जय के गीते गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीते गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से ये सबको सुना। यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से ये सबको सुना। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। रोमी राज की मोहर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। रोमी राज की मोहर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। सब लोग गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से ये सब जो सुना। यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से ये सब जो सुना। रोमा विलाप करो, गली में जाके कहो ये बात। रोमा विलाप करो, गली में जाके कहो ये बात। के वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। के वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। गाओ जय के गीत गाओ। सब लोग ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से ये सब को सुना। यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से ये सब को सुना। ओ यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से ये सब को सुना। यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से ये सब को सुना। यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से ये सब को सुना। यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया।
खुशी से ये सबको सुना। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुना। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुना। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुना। सच में आज हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और इसलिए आज हम इस खुशी को मना रहे हैं, उस आनंद को मना रहे हैं। आज जब हमारे घरों में अगर कोई प्रकार का अंधकार है, अगर आज कोई प्रकार की समस्या है, अगर आज कोई प्रकार की बीमारी है, आज वो सारे बंधन यीशु मसीह तोड़ रहा है। आज हम उस खुशी को हम बता रहे हैं कि सच में वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। उसका धन्यवाद हो, उसका धन्यवाद हो, उसका धन्यवाद हो, उसका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। उसकी महिमा हो। हम सब प्रभु की महिमा करें, उस यीशु की महिमा करें, क्योंकि वह आदर के योग है, महिमा के योग है, स्तुति के योग है। धन्यवाद करें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो राजा यीशु, स्तुति हो, धन्यवाद यीशु। जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। धन्यवाद करें। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। कहे, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। सत्यानाश के कांटे से मुझे उबारा, दलदल की कीस से मुझे निकाला। सत्यानाश के कांटे से मुझे उबारा, दलदल की कीस से मुझे निकाला। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। मेरा यीशु मसीह जीवित है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। जिंदा है यीशु, जिंदा है मेरे लिए, यीशु जिंदा है। मुसीबत में मेरा सहारा, यीशु सदा जिंदा है। हालेलुया। जिंदा है यीशु, जिंदा है मेरे लिए, यीशु जिंदा है। मुसीबत में मेरा सहारा, यीशु सदा जिंदा है, यीशु सदा जिंदा है। क्या मसीह के सामने कोई मुश्किल नहीं, नहीं, नहीं। क्या मसीह के सामने, क्या मसीह के सामने, क्या मसीह के सामने कोई मुश्किल नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि जिंदा है यीशु, जिंदा है। सब लोग यीशु जिंदा है, मुसीबत में मेरा सहारा, यीशु
जिंदा है, यीशु सदा जिंदा है, यीशु सदा जिंदा है। सच में उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो हमारे बीच में है। आज अगर आपकी आशा मर चुकी है, अगर आज आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर कुछ नहीं हो सकता है, आज की सुबह मैं बताना चाहता हूं, उसने मृत्यु के डंक को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। उसने मेरे और आपको आजाद किया है, उसने मेरे और आपको आजाद किया है। उसका धन्यवाद करें। जो हम अपने हाथों को उठाए हैं, प्रभु की महिमा करें। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है, उसका परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। वो हमारे बीच में है। ओ रिखा बाबा शीदरा खरवानंदर मोशा खंदरबा, ओ रिखा बाबा शीकंदरबा। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति और राजा यीशु, तेरी महिमा होवे यीशु। धन्यवाद, 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 महिमा होवे यीशु, तेरी स्तुति होवे यीशु। धन्यवाद। ओ जी खबामा शीखंदलरबा। पवित्र आत्मा अपने कब्जे को ले, ओ पवित्र आत्मा अपने कब्जे को ले। जी उठा वो मुर्दों से, वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी कि यीशु मेरा प्रभु है। फिर से जी उठा वो मुर्दों से, वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी कि यीशु मेरा प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, 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 वो प्रभु है।
करें, बचाने आए हैं। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। ओ रिखा बाबा शंदर रबा, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। ये समय है उसका धन्यवाद करने का, उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है, वो यीशु जीवित है। उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। वो जीवित है, वो जीवन देने के लिए आया, मैं बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। ओ रिखा बाबा शिखंदला रबा, ओ रिखा बाराबा सुखंदला रबा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु के नाम को धन कहेंगे। सुखंदला रबा। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आपके प्रेम के लिए, महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। वाकई परमेश्वर, जिस तरह आप परमेश्वर आज के दिन तीसरे दिन जी उठे परमेश्वर, और हम पूरे मानव जाति के लिए आपने बहुत बड़ी आशा हम सबके जीवन में ये रखी है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिस तरह परमेश्वर आपने अनंत जीवन के लिए रास्तों को खोल दिया, और परमेश्वर आपने परमेश्वर एक उत्तम मार्ग को दिया हम सबके लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उस महान बलिदान के लिए, धन्यवाद करते हैं उस महान लहू के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के लिए जो आपने सहायक के रूप में दिया। धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए जो हर दिन हम सबों से बातचीत करते हैं। जब इस वक्त भी हम सुनने जा रहे हैं आपके वचन को, तो हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी बेटी को आपके हाथ सौंपते हैं, अपने दुगने अभिषेक से भर पवित्र आत्मा, और जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर वैसे उन भेदों को प्रकट करे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा परमेश्वर, जो आप चाहते हैं कि उसके मुख से बोले परमेश्वर। परमेश्वर होने दे परमेश्वर, जब उस वचन को सुने तो हम सबों के जीवनों में परमेश्वर एक बड़ा काम होने पाए परमेश्वर। आपके अद्भुत परमेश्वर बातों को हम समझने पाए परमेश्वर, उन रहस्यों को जानने पाए, और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने परमेश्वर। अगर इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं परमेश्वर, अगर बीमारी के बिस्तर में बहुत से दबे हुए, निराशा में जी रहे हैं, उनके परमेश्वर के जीवन में बहुत से बंधन है, वैसे हर एक बंधनों से उन्हें स्वतंत्र करे परमेश्वर। इधर रखा लाला शीतरा रखा लाला, इधर रखा लाला शीतरा। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो। धन्यवाद। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, कहे हम बताने आए हैं। हम बताने हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। दुनिया में था घोड़े को चंगा किया, जब यीशु दुनिया में था मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था घोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था मुर्दों को जिंदा किया। ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। फिर से, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ सभी, आओ अभी, यीशु बुलाता तुम्हें। आओ सभी, आओ अभी, यीशु बुलाता तुम्हें। आओ सभी, आओ अभी, यीशु बुलाता तुम्हें। जीवन की राहों पर चलना सिखाता तुम्हें। ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं।
जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। सच में आज यीशु जिंदा है और हम बताने आए। प्रेज़ द लॉर्ड। Happy Resurrection Day to all of you. God bless you. आइए प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की a very happy and a blessed resurrection day to you and your family। पुनरुत्थान का ये दिवस आप सभी के लिए एक नया आश्चर्यकर्म, एक नई आशीष, एक नया दरवाज़ा खोले। मैं ये प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से और यकीन करती हूँ कि आप इस बात की प्रार्थना की गवाही भी यीशु मसीह के नाम से बहुत जल्द देंगे कि वो मरी हुई चीज़ें वापस पुनरुत्थान दिवस के थ्रू आपके जीवन में रिवाइव हो गई, वापस से रेजरेक्ट हो गई। और इसी के साथ साथ आज के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी बात को मैं हम सभी के सामने रखना चाहती हूँ। और ये बात शायद अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे या अगर आप हमारी कलीसिया से होंगे तो आप शायद जानते होंगे कि ये बात मैं हर साल इस दिन पे कहती हूँ कि बहुत छोटी सी चीज़ होती है वर्ड, और पूरी दुनिया इस दिवस को आज ईस्टर के नाम से जानती है। आखिर ये ईस्टर ऐसा क्या है जो हम विश्वासियों को नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें कहना चाहिए रेजरेक्शन। क्योंकि जो शब्द ईस्टर है, इसका जो अर्थ है, इसका कोई अर्थ यीशु मसीह से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका कुछ ऐसा मतलब नहीं है कि हाँ दिस इज रिलेटेड टू द बाइबल और दिस इज रिलेटेड टू द वर्ड ऑफ गॉड और द पर्पस ऑफ गॉड दैट हैपन इन दिस वर्ल्ड। नो, इसका कुछ उससे मतलब नहीं है। पर इसका जो ये मतलब है, ये बहुत छोटी सी चीज़ थी कि यहाँ इंग्लैंड की एक काफ़ी कह सकते हैं कई सौ साल पहले एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी, एक महिला थी जिसका नाम ऑस्ट्रे था, और वो इस त्योहार को मनाती थी जो कि हमारे रेजरेक्शन डे के आसपास ही पड़ता था, कि वो स्प्रिंग सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए, और वो ईस्टर एग्स और बनीज और ये सब चीज़ें उसका आइडिया था जो उसने बहुत ब्यूटीफुली रिप्लेस किया और एक फीस्ट थ्रो करती थी वो। और इसी बात को लेके कई बार लोगों ने इस यहाँ से पूरा इस कॉन्सेप्ट को लिया ईस्टर का और उसको मर्ज कर दिया बहुत खूबसूरती से रेजरेक्शन डे के साथ। और इसी वजह से शैतान ने हमसे हमारा ये जो शब्द है रेजरेक्शन, बिकॉज दिस वर्ड इज पावरफुल, हमें इस बात को कहना कि जो शब्द है रेजरेक्शन ये बहुत पावर का है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज दिस वर्ड इटसेल्फ फुलफिल्ड द पर्पस ऑफ क्राइस्ट। ये जो शब्द है उसने वो जो पर्पस था यीशु मसीह का, कि वो सिर्फ आके क्रूज पे मरे ही नहीं बल्कि तीसरे दिन वो वापस से जी उठे, वो वापस से आए और उस श्राप को तोड़ दे परमानेंटली जो हमारे लिए था। और जब हम इस शब्द को ही रिप्लेस कर दिया गया है तो बहुत खूबसूरती से हम ये देखते हैं कि शैतान ने जितने खूबसूरती से हम सबके दिमाग में एक ऐसी इमेज बना दी कि हम आप कहीं भी जाकर हैप्पी ईस्टर, पर आखिर ईस्टर शब्द का मतलब है क्या, और क्या ये यीशु मसीह से जुड़ा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हम सबको ये निर्णय लेना है कि हम सब एक दूसरे को हैप्पी रेजरेक्शन कहें, हैप्पी रेजरेक्शन या ब्लेसड रेजरेक्शन कहें, या हैव अ पावरफुल रेजरेक्शन कहें, क्योंकि ये जो शब्द रेजरेक्शन है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आइए हम सब बाइबल में जाएंगे मत्ती 28 और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसके वस्त्र पाले की नाई उज्जवल थे। उसके भय से पैरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वे मृतकों में से जी उठा है, और देखो
वे तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे ये कह दिया है। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ एक आप सभी शायद सोच रहे होंगे वीडियो की शुरुआत में, सर्मन की शुरुआत में, कि ये एक ऐसा मॉडल मैंने यहाँ क्यों रखा है। और मैं ये आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि ये मैंने स्पेशली हमारे संडे स्कूल के लिए बच्चों को समझाने के लिए बनाया था कि आखिर ये रेजरेक्शन डे के दिन एग्जैक्टली इवेंट हुआ क्या था। तो एक छोटा सा मॉडल है और मैं आज इसका इस्तेमाल करना चाहती हूँ ताकि मैं सबको बता सकूं कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया वो एग्जैक्टली कैसे हुआ था। तो ये बात शुरू होती है तीसरे दिन यानी कि संडे को। जब हम इसकी NLT ट्रांसलेशन में देखते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा था ऑन अ संडे मॉर्निंग, जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जब वो आई, जब यीशु मसीह को इस क्रूस पर चढ़ा दिया गया था और जब वो इस क्रूस पर था, लटकाया गया था, फिर उसके बाद मत्ती 27 में हम ये देखते हैं कि यूसुफ नाम का बहुत अमीर इंसान जिसके जीवन में आश्चर्य कर्म हुए थे और जिसने यीशु मसीह को, उसने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया था, उसने पिलातुस के पास जाके एक डील बनाई कि आप प्लीज मुझे यीशु मसीह की बॉडी दे दो ताकि मैं उसकी जो बॉडी जो इस क्रूस पे लटकाई गई थी उस बॉडी को लेके एक नई फ्रेश कब्र में डाल सको। और वो कब्र बहुत एक्सपेंसिव कब्र थी और उसने वो क्योंकि यीशु मसीह से इतना प्रेम करने लगा था, वो यीशु मसीह को इतना फॉलो करता था, तो वो चाहता था कि वो यीशु मसीह को बेस्ट चीज दे सके। तो उसने ये निर्णय लिया कि वो उस कब्र को जो उसने अपने लिए खुदवाई थी, फ्रेश न्यू कब्र को जिसने अपने लिए खुदवाई थी, वो यीशु मसीह की बॉडी के लिए उसने उस चीज को डोनेट किया। और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट डिटेल है? ऑफ कोर्स पहली चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि उसके दिल में एक देने वाला इच्छा आया, क्योंकि वो यीशु मसीह से इतना प्रेम करता था। उसने ये नहीं सोचा कि अब तो यीशु मसीह मर गया है तो अब क्या फायदा ये सब करने का, नहीं, उसने फिर भी किया। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एक फ्रेश कब्र की जरूरत क्यों पड़ी। वो एक ऐसी कब्र खुदी गई थी जहां पे पहले कोई भी मुर्दा नहीं लिटाया गया था, लेकिन ऐसा क्या था कि उस कब्र में ऐसा स्पेशलिटी क्या था कि या ऐसा क्यों हुआ कि नया ही था? और उसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि यीशु मसीह के जो शरीर थे, जो उनका जो शरीर था, उस शरीर पे वो सारे श्राप, वो सारे कर्सेस, वो सारे इल्जाम लग चुके थे। और वहां यीशु मसीह को अकेले, वो जो रास्ता था, वो यीशु मसीह को थ्रू आउट पुनरुत्थान तक का जो रास्ता था वो उसे अकेले ही तय करना था। और वो कब्र फ्रेश इसलिए थी, वो कब्र एक ऐसी कब्र थी जिसपे पहले कोई नहीं गया था, क्योंकि वो मृत्यु भी पहली ऐसी मृत्यु थी जिसने जो कभी किसी को नहीं हुई थी। वो ऐसा था कि जो शेयर नहीं किया जा सकता था, जो पहले कभी किसी ने नहीं हुआ, क्योंकि उस कब्र में जो मुर्दा गया था, उस मुर्दे पे वो दुनिया के सारे श्राप, सारे पाप, सारी गंदगी, सारी इल्जाम और वो सारे दुख, दर्द, बीमारियां, पीड़ाएं सब उस मुर्दे शरीर पर जा चुकी थी, उस मौत पे जा चुकी थी जिस मौत के लिए वो कब्र का इस्तेमाल होना था। तो इसीलिए वो कब्र एक अनटच्ड ग्रेव थी। और आज ये चीज हमें बहुत ज्यादा गहरी बात है। ये मैं यही सोचती थी कि परमेश्वर ऐसी क्या नीड थी कि एक फ्रेश कब्र की क्यों जरूरत पड़ी। और फ्रेश कब्र की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वो एक यूनिक डेथ थी और वो एक ऐसी डेथ थी जो हम में से किसी को ना देखनी पड़े। इसीलिए वो एक ऐसी मौत थी जिससे हम सबको वो पाप, वो श्राप, वो जो गंदगी थी, जो इंसान की गंदगी थी, वो परमेश्वर ने अपने ऊपर ले ली ताकि हम इंसानों को वो ताजगी रहे, वो आशीष रहे, वो फ्रेशनेस रहे, वो ब्लेस्ड एश्योरेंस रहे। और इसी कारण वो जो कब्र भी थी वो एक लौती ऐसी कब्र थी जिसमें सिर्फ यीशु मसीह गया और कोई और नहीं गया। और वो इस कारण क्योंकि वो मौत भी एक लौती ऐसी थी। उस कब्र के अंदर वो सारी दुनिया की गंदगी चली गई थी क्योंकि वो शरीर जा चुका था। वो जो शख्स थे जिसको आज दुनिया के लोग कहते ओ या क्राइस्ट, यस, बट वो क्राइस्ट सिर्फ एक क्राइस्ट नहीं, वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा प्रेम करने वाला है जिसका प्रेम ना हम मेजर कर सकते हैं, ना हम गेस कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे तब भी प्रेम किया जब हम खुद से प्रेम नहीं कर सके। कई बार ऐसा हमारे जीवनों में होता है जब हम खुद से हार चुके होते हैं, हम खुद से हताश हो जाते हैं, वो तब भी हमसे हताश नहीं होता। और यही बहुत स्पेशल बात है। और जब हम मत्ती 28 में देखते हैं कि मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जब
इसी कब्र की तरफ में, जैसे ये कब्र मैंने बनाई है, और उस समय ऐसी ही कब्रें होती थी। उस समय हमारी जैसे आज की डेट में जमीन में गड़ी हुई कब्रें होती, वैसी नहीं हुआ करती थी, ऐसी गुफाएं टाइप की होती थी। और यहाँ पे यीशु मसीह को यहाँ पे ऐसे करके रखा गया था, ये उसको उसकी श्वेत कपड़े उसको जब लपेटे गए थे उसके शरीर को, और फिर उसके बाद जाके ये पत्थर जो था वो ऐसे करके पूरा लगा दिया गया था, वो पूरा ऐसे बंद हो गया था। और कुछ इस प्रकार से कि जो गुफा जो थी वहां पे उस जमाने में, क्योंकि गुफाओं का कल्चर होता था कब्रों के लिए, तो वो ऐसे पूरा पत्थर लग चुका था। लेकिन तीसरे दिन, संडे के दिन, जिस दिन ये पुनरुत्थान दिवस है, यानी कि आज ही के दिन 2023 साल पहले एक ऐसा भूकंप आता है कि वो कब्र का पत्थर ऐसे ऐसे हिलके हिलके वो गिर जाता है और वो लुढ़क जाता है, और फिर वो किनारे हो जाता है। और फिर वो स्वर्गदूत अंदर होता है और वो क्या बताता है मरियम और दोनों मरियमों को कि देखो अब वो यहाँ नहीं है, और उसकी जो कब्र पे जो कपड़ा था वो वहीं रह चुका होता है, और वो कब्र खाली हो चुकी होती है। वो जो कपड़ा था वो सूखा कपड़ा रह जाता है, उसमें कोई बॉडी नहीं, कुछ नहीं होती, और वो कब्र वहीं पे रहती है, वो कपड़ा वहीं रहता है, वो स्वर्गदूत वहीं रहता है। खाली एक चीज है जो वहां नहीं है, एक शख्स है, वो है यीशु मसीह, क्योंकि उसने वो कब्र अपने वचन अनुसार छोड़ दिया था। जैसे अभी हमने वर्शिप में गीत गाया कि वह वचन अनुसार जी उठा तीसरे दिन। जी हाँ, वो तीसरे दिन इसी कब्र में से बाहर आया। उसने अपनी जो उसका जो प्रॉमिस था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, वो वापस से जी उठा, और उसने डेथ को कुचल दिया कंप्लीटली। और ये जो एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो परमेश्वर ने मुझे, आपको, इस संसार के हर एक शख्स को दिया है। और इन रिटर्न उसने हमसे क्या मांगा? सिर्फ एक चीज, कि हम उसे अपना जीवन दें, हम उस पर विश्वास करें, उसने जो हमारे लिए किया उस बात को एक्नॉलेज करें। और जब हम यहाँ आगे देखते हैं, जब वो स्वर्गदूत कहता है कि देखो वो अपने वचन अनुसार उठ गया है और जाओ गलील में अपने उसके सभी चेलों को बताओ, क्योंकि यीशु मसीह बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था उन चेलों से मिलने के लिए और उनको बताने के लिए। यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि मैं आऊँगा, और वो आया अपने वचन अनुसार, अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग। और आज भी यीशु मसीह हमारी हर डेड सिचुएशन को, चाहे आप इसका ऐसे उदाहरण ले सकते हैं कि ये आपका जीवन है और इसके अंदर बहुत सारी परेशानियां हो सकते हैं, जॉबलेसनेस हो, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, मन अशांत, कुछ भी हो, और ऐसे करके ये पत्थर लगा हुआ है और आपको सिर्फ एक चीज की करने की जरूरत है। ये आपका जो जीवन है, जो बाहर से तो अच्छा खासा गार्डन लग रहा है, यहाँ पौधे लगे हैं, सब अच्छा खासा है, लेकिन आपके जीवन इस जीवन के अंदर बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। आपको सिर्फ इस क्रूज पे भरोसा करने की जरूरत है। आपका सिर्फ भरोसा जब उस क्रूज पे रहेगा, जब आप अपने भरोसे को इस क्रूज पे रखेंगे, तो यीशु मसीह भी एक ऐसा ही भूकंप लाएगा, एक ऐसा भूकंप आपके जीवन में आएगा कि वो पत्थर परेशानियों का लुढ़केगा और आपका जो सारा परेशानियां था वो इस खाली कपड़े के समान हो जाएगा और वो सब खत्म हो चुकेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपसे बहुत प्रेम किया। और इस बात को जो इस पत्थर पे लिखा है, जीसस इज अलाइव, जी हाँ, उसी प्रकार से आपकी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी और आपके लिए जो परमेश्वर ने जो योजना रखे वो अलाइव हो जाएंगी। जो शब्द रेजरेक्शन है, उसको अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखते हैं तो उसका जो अर्थ आता है वो ये आता है, कोई ऐसी चीज का वापस जी उठना जो बेकार, जो फालतू, जो मर चुकी है या जिससे नाउमीदी हो। जो शब्द रेजरेक्शन है उसका यही अर्थ होता है कि जिस चीज से आपको कोई उम्मीद नहीं होती वो वापस से जी उठे, वो वापस रिवाइव हो जाए, वापस अलाइव हो जाए, वो वापस से कुछ अपना यू टर्न ले ले। और वो यू टर्न ऐसे ही होगा कि जब आपका जीवन का पत्थर ऐसे होगा, जब आपने इस क्रूज पे देखा तो वो पत्थर उल्टेगा और आपके लिए नए रास्तों को खोल देगा। और जहां आपने भरोसा रखा है आपको वहीं से आशीष मिलेगी। और जब आपने भरोसा अपना अगर डगमगाया, अगर आपका भरोसा टूटने लगा, तो वो पत्थर वापस से आ जाएगा। ये जो यीशु मसीह की जो कब्र है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो तीसरे दिन जी उठा। वो जब इस कब्र को लुढ़क के जो पत्थर को स्ट्रोल डाउन करके जब वो बाहर निकला,
तो वो एक नई आशा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जीवन के साथ बाहर निकला जो हमारे लिए है। एक ऐसी आशीष के साथ वो बाहर निकला है जो इस दुनिया में, संसार में हमें कोई नहीं दे सकता। और इस बात के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम सिर्फ थैंक यू ही बोल सकते हैं। और एक 2 लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है गाना, और मैं आप सबके सामने मैं चाहती हूँ कि हम सब ये गाएं, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस गाने को सीखें। ये अंग्रेज़ी में है और ये गाना बहुत ही खूबसूरत गाना जो मुझे लगता है, क्योंकि ये मुझे दिल को बहुत छूता है ये गाना। और ये कुछ इस प्रकार से है। What shall I render to Yehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Yehovah? For he has done so very much for me. इस 2 लाइन से मैं इतनी ज़्यादा ब्लेस हुई हूँ, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि जो इसका जो मतलब है ये है कि मैं क्या ही दे सकता हूँ परमेश्वर को, मैं क्या ही करूँ परमेश्वर के लिए, कि मैं सिर्फ शुक्रगुजारी दे सकता हूँ, क्योंकि उसने इतना कुछ मेरे लिए किया है और वो इतना भला परमेश्वर है। और यकीनन वो परमेश्वर कितना भला है। और आज के दिन हम इस रेजरेक्शन स्टोरी को सबको बताएं कि किस प्रकार से वो एक भूकंप आया और हमारी पूरी दुनिया पर लट गई। वो एक सैक्रिफाइस इस क्रूस पे जो हुआ और हमारा पूरा का पूरा जीवन सुधर गया। वो एक प्रेम, वो उस परमेश्वर का इकलौता पुत्र उसने हमें दे दिया, और वो इकलौते पुत्र ने इतना प्रेम किया, उस इंसान बना, और वो इंसान बनकर उसने हमसे इतना प्रेम किया, इतना ज़्यादा प्रेम किया कि हम क्या ही बोल सकते हैं। और उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम सिर्फ उसे धन्यवाद दे सकते हैं। और आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए, आपका सभी बातों के लिए धन्यवाद करते प्यारे पिता। हम खास तौर से धन्यवाद करते इस पुनरुत्थान दिवस के लिए जो आपने हमें दिया है। और यकीनन हम आपको क्या ही दे सकते हैं, यकीनन हम आपके लिए क्या ही कर सकते हैं परमेश्वर, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें थ्रू आउट संभाले रखते हैं। और आज के दिन जो कि एक खास दिवस है परमेश्वर, इस पुनरुत्थान दिवस पे आपके लहू को लगाते हैं और धन्यवाद करते हैं अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने हालातों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए। और मांगते हैं पिता कि आपका पुनरुत्थान का ये आत्मा हमारे जीवनों में आज काम करने पाए। हर वो डेथ सिचुएशन, डेड परिस्थिति परमेश्वर आपके नाम से रिवाइव हो सके। हर वो डेड आशीष हैं, वो बंद दरवाजे आपके नाम से पिता खुल सकें। और हम आगे के पूरे समय पे आपके लहू को लगाते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Once again, a very happy Resurrection Day to all of you. God bless you.